हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा सिंह। स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर स्टडीज हब पर। गाइस, ये हिस्ट्री ऑफ बिहार का सेट सेकंड है। हिस्ट्री ऑफ बिहार को हम वाया एमसीक्यू कवर कर रहे हैं। ये एमसीक्यू टेस्ट 2 है। इससे पहले एक टेस्ट हो चुका था, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ है, तो अब मैं इसको कंटिन्यू करूंगी बिकॉज इम्पॉर्टेंट है। आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, ठीक है। दिसंबर खत्म हो गया है, आपके पास सिर्फ जनवरी है, फेब्रवरी है। और जैसा कि आज हिंदुस्तान टाइम्स में न्यूज आया है कि एग्जाम फेब्रवरी लास्ट में भी कंडक्ट कराया जा सकता है। तो देखिए, आपके पास अब समय बहुत ज्यादा नहीं है एग्जाम के लिए, तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, उतना एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाइए। जितना आपने पढ़ लिया बस उसी को प्रैक्टिस कीजिए। अब नया कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पीटी का उतना डिमांड भी नहीं है, बट कुछ भी छूटने ना पाए। और रिगरस प्रैक्टिस आपको जो है करनी होगी, तो कोशिश कीजिए बहुत अच्छे से किया जाए। हिस्ट्री ऑफ बिहार को और ज्योग्राफी ऑफ बिहार को मैं कंप्लीट कराऊंगी चैनल पे वाया एमसीक्यूज। अभी ऑफलाइन रखा है क्लास को, अगर आप कहेंगे तो मैं इसे ऑनलाइन भी कर दूंगी, ठीक है। बिकॉज ऑनलाइन में एक लाइव इंटरेक्शन रहता है स्टूडेंट्स के साथ। तो 20-20 क्वेश्चन का सेट लेकर आऊंगी, 25-30 आगे बढ़ाते बढ़ाते 50 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ बिहार को हम लोग देखेंगे, बिहार से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिस्ट्री, इतिहास, जो बिहार का जो इतिहास है, एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, पूरा ही कवर करेंगे। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। अपनी प्रतिक्रिया जो भी है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर आप लोग बताया कीजिए। आपकी कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। Okay, this is your first question. Who helped the Chandragupta Maurya in ascending the throne of Magध? मगध का राजा बनने में चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की थी? चाणक्य, मेगास्थनीज, सिल्यूसिस, राधा गुप्ता, नन या मोर देन वन ऑफ। अभी इंग्लिश में ही रखा है मैंने इसको, आप कहोगे तो इसको बाइलिंगुअल में कर दूंगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको जो है इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है चाणक्य। सबको पता है चाणक्य को विष्णुगुप्ता भी कहते थे, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, विष्णुगुप्त। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। ओके, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मौर्यन किंग अ 12-year-old drought took place? मौर्य वंश के किस राजा के कार्यकाल में 12 साल का सूखा देखने को मिला था, ड्रॉट? अशोक, बिंदुसारा, संप्राति, चंद्रगुप्त मौर्य, नन या मोर देन वन ऑफ। इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, द नेम ऑफ धर्म अशोक वॉज फाउंड इन। अशोक को धर्म अशोक कहकर भी बुलाते थे, तो ये नाम कहाँ देखने को मिला था? मस्की एडिक्ट पर, जूनागढ़ के इंस्क्रिप्शंस पे, सारनाथ इंस्क्रिप्शंस, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस, नन या मोर देन वन। और फिफ्थ वाला ऑप्शन भी मैंने इंक्लूड किया बिकॉज बीपीएससी भी इसको रखता है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा सारनाथ। सारनाथ के इंस्क्रिप्शंस पे धर्म अशोक जो नाम है देखने को मिला है। ओके, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल? फर्स्ट जैन काउंसिल के प्रेसिडेंट अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थे? सबकमीर, महाकसप्पा, देवर्दी, स्थूलभद्रा, नन या मोर देन वन ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्थूलभद्रा। और ये जो काउंसिल थी ये पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट जैन काउंसिल तो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए बिहार से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होंगे वो मैंने इंक्लूड। द फर्स्ट जैन काउंसिल वाज हेल्ड एट ये तो सेम क्वेश्चन ही आ गया है, मतलब अभी मैंने आपको पीछे बता दिया। फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुई थी, तो ये पाटलिपुत्रा में हुई थी। फाइन, ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन से पूछा है। कुंदन ग्राम है फिर द बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा इज सिचुएटेड इन। कुंदन ग्राम जहाँ पे लॉर्ड महावीरा का जन्म हुआ था, जन्म स्थान है ये, तो ये कहाँ पे है? पटना, वैशाली, मुंगेर, चंपारण, नन या मोर देन वन ऑफ। करेक्ट आंसर होगा वैशाली। वैशाली इज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड महावीर। सेवेंथ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। तीसरी जो बौद्ध महासभा थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंदल वन, राजगृह, नन या मोर देन वन ऑफ। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो है यही हुई थी। Next question. According to the Buddhist tradition, Ashoka had constructed how many stupas? बौद्ध जो ट्रेडिशन है, ठीक है, बौद्ध धर्म के अकॉर्डिंग या फिर बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनके अकॉर्डिंग अशोका ने लगभग कितने स्तूपास का निर्माण करवाया था? 80,000, 84,000, 90,000, 1 लाख, नन या मोर देन वन अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 84,000 है। लगभग इतने स्तूपास अशोका ने अपने कार्यकाल के दौरान बनवाए थे।
द कैपिटल ऑफ शुंगाज वॉज एट, शुंग वंश जो था उसकी राजधानी कहाँ थी, ये पूछा जा रहा है। सियालकोट, राजगिरा, कन्नौज, पाटलिपुत्र। तो राजधानी पाटलिपुत्र में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ब्राह्मण स्टेट इन मगध वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय, मगध पर पहला जो ब्राह्मण स्टेट था, पहला ब्राह्मण राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? देवभूति, पुष्यमित्रा, अग्निमित्रा, वासुमित्रा, नन या मोर देन वन अबव? तो करेक्ट आंसर होगा पुष्यमित्रा। देखिए जो शुंग डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो ब्राह्मण थे, बाय कास्ट ब्राह्मण थे, तो इन्होंने ही ब्राह्मण स्टेट की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर 2 होगा। The Greeks attacked पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ग्रीक्स ने पाटलिपुत्र पर अटैक किसके कार्यकाल के दौरान किया था, किसके शासन के दौरान किया था? शुंग वंश, कण्वा, आंध्रास, वासुमित्रा, नन या मोर देन वन अबव? इसका करेक्ट आंसर होगा शुंग। शुंग वंश के दौरान ग्रीक्स ने पाटलिपुत्र पे अटैक किया था। ओके। क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी इन बिहार वाज फेमस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन? हर्षवर्धन के समय बिहार का फेमस यूनिवर्सिटी कौन सा रहा करता था? विक्रमशिला, गया, पटना, नालंदा, नन या मोर देन वन अबव? करेक्ट आंसर होगा इसका नालंदा। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज वेरी फेमस ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। भभुआ इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू द विच रूलर? भभुआ के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो किस शासक से संबंध रखते हैं? शेरशाह, फिरोजशाह तुगलक, बहर खान लोधी, मोहम्मद तुगलक, नन या मोर देन वन अबव? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर होगा शेरशाह। Which of the following authors stayed in Bihar and provided a first-hand information about the attacks of the बख्तियार खिलजी? देखिए ऐसे कौन से ऑथर थे जो बिहार में कुछ दिन रहे थे और उन्होंने पहला जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया था बख्तियार खिलजी के अटैक के बारे में? बख्तियार खिलजी ने नालंदा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कराया था, बिहार बंगाल वाले रीजन को इन्वेड किया था। तो ये जो जानकारी है मिनाज और सिराज के द्वारा दी गई थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी तबाकत नाशिरी, तो उस किताब से पता लगता है हमें। ओके। नरसिम्हदेव वॉज अ किंग ऑफ, नरसिम्हदेव कहाँ के राजा थे? मिथिला, भोजपुर, यहाँ पे ओ आएगा, सासाराम, विदेह, नन या मोर देन वन अबव? बताइए। आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बता सकते हैं कि आपके कितने में से कितने क्वेश्चन जो हैं सही हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा मिथिला। उसके अलावा आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी डाउट है, फर्दर आप कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करवाना चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हो। हु फाउंडेड द फेमस उदांतीपुरा बिहार? उदांतीपुरा जो बिहार था उसको उसके संस्थापक कौन थे, किसने उसको फाउंड करवाया था, बनवाया था? देवपाल, गोपाल, नारायण पाल, गोपाल 2 बार लिख दिया यहाँ पे, नन या मोर देन वन अबव? ठीक है, बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा गोपाल। उदांतीपुरा बिहार जो है गोपाल के द्वारा बनवाया गया था, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, पाल वंश के ये संस्थापक। हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट कर्नाट डायनेस्टी इन मिथिला? मिथिला में कर्नाट डायनेस्टी के इंडिपेंडेंट फाउंडर कौन थे? हु फाउंडेड द इंडिपेंडेंट कर्नाट डायनेस्टी इन मिथिला? मिथिला में कर्नाट डायनेस्टी की स्थापना जो है किसने की थी? नान्यदेव, नरसिम्हदेव, हरसिम्हादेव, देवपाल, नन या मोर देन वन अबव? क्वेश्चन अच्छा है। इसका करेक्ट आंसर होगा नान्यदेव। इंडिपेंडेंट कर्नाट डायनेस्टी की जो स्थापना थी वो मिथिला में नान्यदेव के द्वारा की गई थी। द मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बिलोंग टू द विच पाला किंग? मुंगेर से कुछ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले थे, तो पूछा जा रहा है कि ये किस पाला रूलर को, किस पाल वंश के किस शासक से संबंध रखते हैं? देवपाल, गोपाल, महीपाल, धर्मपाल, नन या मोर देन वन अबव? इसका करेक्ट आंसर होगा देवपाल। ठीक है। द कैपिटल ऑफ बिहार ड्यूरिंग द रेन ऑफ तुगलक वॉज? देखिए गाइज, अगर आपको एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ बिहार, बिहार का जो हिस्ट्री है अगर थ्योरी में पढ़ना है, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ बिहार, कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ बिहार अगर थ्योरी में पढ़ना है यूट्यूब चैनल पे, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न करके इसके ऊपर जो वीडियोस हैं वो बना दूंगी, कंप्लीट कवर कराऊंगी यहाँ पे, फिर कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं अगर आपने ये तीनों वीडियोस देख ली तो।
एज ऑफ नाउ मैं एमसीक्यू में ही इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे तभी जो है वीडियोस इसके ऊपर बनाए जाएंगे। फाइन। तो करेक्ट आंसर होगा बिहार शरीफ। तुगलक वंश के दौरान जो तुगलक का जो रूल था उस समय, द कैपिटल ऑफ बिहार, बिहार का जो कैपिटल था वो बिहार शरीफ हुआ करता था। दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक चेंज द नेम ऑफ ए प्लेस टू तुगलकापुर, आइडेंटिफाई द नेम। मोहम्मद बिन तुगलक ने, जिसे एमबीटी भी कहते हैं, उन्होंने नाम चेंज कर दिया था। चेंज द नेम ऑफ ए प्लेस, एक जगह का नाम नाम बदल के तुगलकापुर कर दिया था। तो पूछा जा रहा है कि वो कौन सी जगह थी। पटना, पूर्णिया, दरभंगा, मानेर, नन या मोरजन, वन। इस तरह के क्वेश्चंस बीपीएससी बहुत पूछ लेता है। ट्रैप टाइप के क्वेश्चंस है, नहीं पता होता है कितना भी पढ़ लीजिए। तो एमबीटी ने दरभंगा का नाम बदलकर तुगलकापुर करवा दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3 होगा। ओके, 20 क्वेश्चंस का ही अभी सेट है। उसके अलावा फर्दर जो क्वेश्चंस है हर दिन लेकर आऊंगी, 20-25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस का सेट। बिहार का हिस्ट्री पूरा कवर कर लेंगे। थ्योरी में अगर देखना चाहते हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा, 3 वीडियोस इसके ऊपर मैं बनाऊंगी, डिटेल्ड वीडियो होंगी फिर वो। उसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइस कि मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ा रही हूँ। राइट, मैं वहाँ पे हिस्ट्री और ज्योग्राफी, देखिए हिस्ट्री ज्योग्राफी से लगभग 50 क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आप इसका वेटेज समझ रहे हो। फिर करंट अफेयर हो जाता है 30 से 35 क्वेश्चन का। फिर आपका साइंस हो जाती है 30 से 35 क्वेश्चन की। मैथ्स का फिक्स है कि भाई 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इस तरह से आप जिसका जितना वेटेज है उसी हिसाब से कवर कीजिए। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को एज ऑफ नाउ मैं अनअकैडमी पे कवर करा रही हूँ। थियोरेटिकल पार्ट बहुत सारे टारगेटेड बैच चल रहे हैं 67th बीपीएससी के लिए, और उसके अलावा 68th बीपीएससी के लिए भी बैचेस चल रहे हैं। तो आप लोग मेरी क्लासेस को वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है। गोल्स में आपको बीपीएससी डालना है, और उसके बाद आप से एक कोड पूछा जाएगा फ्री क्लासेस को देखने के लिए। क्लासेस फ्री हैं एज ऑफ नाउ। तो आपको मेरा कोड डालना होगा। मेरा कोड है रेखाज10। आप मेरा कोड डालेंगे तो आप क्लासेस जो है मेरी, रेखा सिंह सर्च कीजिएगा तो आपको मेरी सारी क्लासेस हिस्ट्री ज्योग्राफी की अवेलेबल हो जाएंगी। आप मेरी क्लासेस को देख सकते हैं। ओके, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। एक बार आप आके देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है कंटिन्यू कर सकते हैं। बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं। जनवरी में मेरे 2-3 बैच कोर्सेज आ रहे हैं। 68th बीपीएससी के लिए फाउंडेशन कोर्स है, 67th बीपीएससी के लिए टारगेट कोर्स है। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको प्रीलिम्स, मेंस, एसआई, सीडीपी और इंटरव्यू सबकी तैयारी कराई जा रही है। तो दैट इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। प्लस सब्सक्रिप्शन, पहले आप स्पेशल क्लास लेके देखिए जो कि फ्री है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप 1 साल का, 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में है तो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। ओके, उसके लिए भी आप मेरा कूपन कोड यूज कीजिएगा तो आपका जो सब्सक्रिप्शन फीस होगी उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। कूपन कोड आपको फ्री क्लासेस देखने के लिए भी डालना होगा और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए भी डालना होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो बताइएगा, प्रतिक्रिया अपनी दीजिएगा। कंटिन्यू करूंगी इस सीरीज को। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग एंड लिसनिंग मी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से तैयारी कीजिए।